Assalamu alaikum. My name is Nimra and this is my second video and thank you so much for your appreciation. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट अब मैंने जो वीडियो बनाई है वो एक साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसका नाम है अटेंशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अटेंशन, इसकी डेफिनेशंस और इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन, अटेंशन बेसिकली इसका मतलब जो होता है वो किसी भी चीज़ को तवज्जो देना। ठीक है, इट इज़ द परसेप्चुअल प्रोसेस ऑफ चूजिंग विच स्टिमुलस टू पे अटेंशन टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ें नॉर्मली पड़ी हैं और एक चीज़ ज़्यादा चमकने लग गई है, तो हम क्या है अनकॉन्शियसली हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। ऑलराइट, इसी के साथ जब हम अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है साइलेंस होता है, और वहाँ पे एकदम से कहीं शाउटिंग होने लग गई, तो हम क्या करेंगे कि हमारा सारा फोकस शाउट पे होगा। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल लें इसकी, तो वो इस तरह होगी कि अगर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं और एकदम से कोई बड़ी चीज़ आ गई है, तो हम, या वैसे बड़ी चीज़ वहाँ पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है एक अटेंशन का। अब अटेंशन वैसे तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है कि आम बंदा भी समझता है, लेकिन हमें बुक में या साइकोलॉजिस्ट ने हमें से इंसानों की तरह समझने के लिए ये टॉपिक दिया है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि अब आपको टेंशन समझ आ गई होगी, तो अब हम इसके फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जी, इसके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और सब्जेक्टिव फैक्टर, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक को डिफाइन कर दिया है सामने, ताकि आपको देखते ही इसे याद हो जाए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं इसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं। ऑलराइट, और जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उन्हें हम इंटरनल कहते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो बदले जा सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें चेंज आ सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपने रिमेंबर करना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरीज की। मैंने यहाँ पे भी आपको बिल्कुल जो एक दफ़ा देखने से ही आपको मेमोराइज हो जाए उसके लिए मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं, इसके फैक्टर्स बता दिए हैं। ठीक है, 7 हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के और 5 हैं, आई थिंक ये 4 हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स के। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी है, साइज है, नोवेल्टी, मूवमेंट, रेपिटेशन, एब्रप्ट चेंज, ड्यूरेशन, और अगर सब्जेक्टिव की बात कर लें तो उसमें मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट, प्रिपरेटरी सेट और पास्ट एक्सपीरियंस है। सो अब हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। जी, तो इट इज़ द परसेप्चुअल प्रोसेस ऑफ चूजिंग विच स्टिमुलस टू पे अटेंशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये चूज़ करते हैं कि हमने किस स्टिमुलस को अटेंशन देनी है। वो स्टिमुलस कोई इंसान हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है और कोई चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, और डेट अपियरेंटली ब्राइट, लार्ज, लाउड, नोवल, हाई कॉन्ट्रास्ट। तो ये मैंने आपको हर चीज़ पहले से एक्सप्लेन कर दी है। इसी तरह के हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा टेंशन देते हैं क्योंकि वो कोई चीज़ लाउड हो, ज़्यादा ब्राइटर हो, और इन चीज़ों को हम ज़्यादा अटेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वी ऑल्सो पे ग्रेटर अटेंशन टू स्टिमुलेट दैट आर पर्टिकुलरली मीनिंगफुल और रिलेटेड रेलेवेंट टू आवर इमोशंस। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा काफ़ी चीज़ें हैपन हो रही होती हैं, लेकिन हमारा फोकस उस चीज़ पे होता है जिसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ, मतलब अगर मैं बाज़ार भी जाती हूँ ना, तो मेरे बाबा वहाँ पे कहीं दूर भी हो तो मेरी टेंशन बाकी सब में नहीं जाती। ठीक है, यानी क्राउड हो तो सिर्फ मेरी टेंशन मेरे बाबा की तरफ जाती है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि मुझे, मेरे लिए मीनिंगफुल वो है। ठीक है, मेरे लिए मेरा रेलेवेंट वो है। तो ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। मे बी आपके पास इससे और अच्छी भी एग्जांपल्स आ जाएं। तो इसी तरह जो लोग हमें ज़्यादा अजीज़ होते हैं, हम लोग उनकी घर जाना या उनकी शादी अटेंड करना
इसी तरह एग्जांपल है हंग्रीनेस की, वी आर हंग्री फूड रिलेटेड स्टिमुलस एक्टिवेट, यानी हम जब हंग्री होते हैं तो हम उसी चीज़ को सर्च करते हैं जिससे हम हमारी भूख मिट सके, यानी खाने को। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि बच्चे जब आते हैं तो जिन्हें भूख लगी होती है वो फिर आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो अब इसके फैक्टर्स की हम बात कर लें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का जो फर्स्ट आता है वो इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें आता है द लाउडर अ साउंड द मोर लाइकली अ पर्सन अटेंटेड टू, द ब्राइटर अ लाइट द मोर लाइकली टू बी इन द फोकस ऑफ अटेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो चीज़ लाउड साउंड को हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ब्राइट लाइट को भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये इंटेंसिटीज़ होती हैं लाइट की और साउंड्स की। नेक्स्ट है जी साइज़, तो है a full page advertisement is more likely to be noticed than a half column one। अब ऐसे ही हो ना, ऐसे ही है ना कि जो चीज़ बड़ी होती है हम उसी की तरफ फोकस करते हैं, ऑलराइट। जो चीज़ छोटी होगी हम उसे क्यों देखेंगे, जो चीज़ें हमें आसानी से नज़र आ रही हैं और ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही हैं तो हम तो वही देखेंगे। तो ये इसका साइज़ हो गया। नेक्स्ट है नोवेल्टी, इसमें होता है न्यूनेस। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का नया होना। तो है जी यहाँ पे अ न्यू एंड नोवल स्टिमुलस दैट साउंड्स आउट फ्रॉम बैकग्राउंड विल ऑफन ग्रैब अटेंशन। तो ऐसी चीज़ जो कि एक नॉर्मल रूटीन पे चल रही है लेकिन सडनली उसमें कोई चेंज आ गया है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है और वो डेली एक स्टाइल में आ रही है और एक दिन वो अपना स्टाइल चेंज कर लेती है। वो आउटफिट से कर सकती है, वो हेयर से कर सकती है, किसी भी चीज़ से कर सकती है। तो एकदम से वो चेंज हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हम इंसानियत की नेचर भी है ये कि इंसान हमेशा थोड़े वक्त के बाद तब्दीली चाह रहा होता है। ठीक है, तो ये नॉवेल्टी तब्दीली हमारी अटेंशन को फोकस कराती है। ठीक है, हम स्टिमुलस भी हमारा फोकस कराती है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। फिर है जी मूवमेंट, सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव साइंस एंड दैट दोज आर इन्वॉल्व ब्लिंकिंग लाइट्स और एनिमेटेड फिगर। ठीक है, अब ये भी एक साइकी है कि इंसान मूव करती हुई चीज़ों को जल्दी परसीव करते हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइट जो कि ब्लिंक कर रही है, ठीक है, या कोई साइन बोर्ड है तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और हमें वो चीज़ अच्छे से याद भी रहती है और वो हमें साइन याद रहता है, अच्छा यहाँ पे ये थी। सम टाइम जैसे किसी को रास्ता भूल जाता है तो वो लाइट बोर्ड्स या साइन बोर्ड्स का रख लेता है निशानी वगैरह। ठीक है, तो ये हो गई मूवमेंट जो लाइट्स वगैरह की होती हैं। नेक्स्ट है जी रेपिटेशन, एन एक्ट ऑफ रेपिटेशन कॉजेज अस टू अडॉप्ट टू द रिपीटेड स्टिमुलस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ हम दोबारा रिपीट करते रहते तो वो हमें भी नहीं पता होता कि वो कब हम उनसे यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर हम इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि हमें खुद को ही अंदाज़ा नहीं होता। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे एक मदर है, उनका बेबी है और उसे वो जा कह रही है खाना खा लो, आगे खाना खा लो, और वो बार बार उनसे कही जा रही है, उन्हें खुद भी नहीं पता, वो इतना यूज टू हो गई है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि कितनी दफ़ा उन्होंने उसे बुला लिया। ठीक है, तो जी आगे है अब्रप्ट चेंज, तो एनी चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन लाइक इंक्रीज इन नॉइज अट्रैक्ट अटेंशन। अच्छा, अब इसमें ये है कि नॉर्मल चीज़ में सडनली चेंज जो आ जाता है एब्रप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइब्रेरी है, उसमें सडन चेंज आ जाता है, शाउटिंग होने लग जाती है तो हम वहाँ पे अटेंड होते हैं। अगर क्लास में वो शोर है एकदम से सब चुप कर देते हैं तब भी हम अटेंड होते हैं कि यार हुआ क्या है। तो एब्रप्ट चेंज आना किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो हमारा 7 वाला है ड्यूरेशन। अब इसमें टीवी एडवर्टाइजमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन आर अटैच टू मोर देन दोज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एड्स। तो इसमें ये होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली एड्स होती हैं उसमें मतलब वो जल्दी गुजर जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और जो लॉन्ग होती हैं उन्हें हम फोकस से देख रहे होते हैं। ये अलग बात है कि मुझे जहर लगती हैं एड्स किसी भी चीज़ में, मतलब ड्रामा हो या फिर लेक्चर्स वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इसमें क्या होता है जी, फर्स्ट इसका जो है वो है मोटिव आपने पढ़े हैं जिसमें हमने प्राइमरी मोटिव और सेकेंडरी मोटिव पढ़ना है। खैर ये तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। पीपल हु आर हंगरी आर लाइकली टू पे अटेंशन टू इवेंट्स इन द इन्वायरमेंट दैट विल सेटिस्फाई देयर हंगर। ठीक है, अब जो इंसान भूखा है, ठीक है, वो जब आएगा
तो जाहिर सी बात है, भूख है तो वो खाना ही मांगेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो उसे बहुत भूख लगी है और वो कहे कि मैंने बाहर सैर करने जाना है या मैंने बाइक चलानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो जब मैं कॉलेज या स्कूल से आती थी तो मुझे सिर्फ खाने का ही होता था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी होती थी। तो मुझे कोई भी चीज़ कोई बुला रहा है तो मुझे आई डोंट केयर, बस मुझे खाना दे दो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये मोटिव होता है हमारा। ठीक है, किसी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, यानी वो रह ही नहीं सकता इनके बगैर। खैर, नेक्स्ट है जी हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ये है कि स्पोर्ट्स लर्निंग पर्सन लिसनिंग टू न्यूज़ इज लाइकली टू पे अटेंशन टू द वर्ड स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, अब कोई बंदा है उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो जाहिर सी बात है जब न्यूज़ चैनल्स पे या किसी बंदे के मुंह से कोई न्यूज़ स्पोर्ट्स के रिलेटेड आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अटेंड होगा, क्योंकि वो उसका उसका इंटरेस्ट है उसमें। देखें, अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ये हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ से आप लगा लें कि इंटरेस्ट कभी भी किसी इंसान का लाइफ टाइम एक नहीं रह सकता। ऐसा तो नहीं है ना वो बचपन से लाइफ टाइम तक मरने तक कहे कि मेरा बस यही शौक था। जैसे कि अब मैं छोटी थी, मुझे पहले था जी मैंने टीचर बनना है, फिर मैं टीचर बन गई, फिर मुझे जो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का आ गया एम। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं। जैसे मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरी हॉबी क्या है। खैर, आप लोगों में से भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता चला होगा। खैर, तो नेक्स्ट है जी हमारा प्रिपरेटरी सेट। इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं हमारे कान आंखें हर चीज़ उधर लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे अ हस्बैंड हु इज़ एक्सपेक्टिंग एन इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल may hear the telephone ring in the night but his wife may not। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड है, उससे दी ऑफिस से कॉल आनी है तो वो उसी की तरफ अटेंड है दिमागी तौर पे भी। तो यानी कि अगर रात को रिंग बज रही है उसके टेलीफोन की तो वो उस पर अट्रैक्ट होगा। इसमें अगर उसकी वाइफ बुला रहे है तो उस पर अटेंड नहीं होगा। ठीक है, उसकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो उधर है। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। ऐसा उसका हो कर नहीं सकता वैसे ये, लेकिन ये हमारा एक फैक्टर है। तो पास्ट एक्सपीरियंस है जी, इसमें है जी मस्ट ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। वी हैव लर्न टू रिएक्ट टू क्यू सैम्बल रेदर देन टोटल स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है जी, हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से जो चीज़ आ रही होती है उसके बारे में खुद से परसेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कि इसकी एग्जांपल ये लगा लें कि हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हम मतलब बचपन से देखते आ रहे थे एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभार वो एरोप्लेन नहीं भी होता, वो कोई और चीज़ गुजर रही होती है और हमें यही लग रहा होता है वो एरोप्लेन है, क्योंकि वो हमारा पास एक्सपीरियंस होता है जी हमने पहले देखा था ये, तो फिर ये एरोप्लेन है, हालांकि वो नहीं होता। तो इसी के साथ हमारे वीडियो का एंड है। मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फैक्टर एक दफ़ा दोबारा से मेंशन कर दिए हैं ताकि आप एक दफ़ा इसे दोबारा से गो थ्रू कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स देखे, फिर इसके बारे में मज़ीद हमने डिटेल से पढ़ा। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे भी बना सकूं, और आपकी आसानी के लिए, मेरी आसानी के लिए, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो अगर आपकी इसमें से ज़रा भी हेल्प हो तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिल सके और मैं मज़ीद टॉपिक्स को इजी करके आपके लिए पेश कर सकूं। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।